यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में कोई ऐसा पुत्र नहीं होगा जो अपने पिता के लिए कोई भी पुत्र ऐसा कार्य करे, अपने जीवन को भी बलिदान कर दे अपने पिता के लिए। इसलिए तुम्हारा यह कार्य देख करके मैं अति ही प्रसन्न हुई हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में एक बार नहीं बल्कि कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। अरे माता बहन, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो शायद याद नहीं। अब आप इस हस्तिनापुर राज्य की महारानी और इस देवपुर की माता है। अवश्य देवव्रत, अभी मैं आपके हस्तिनापुर राज्य में नहीं आई है, इसलिए अभी मैं इस जंगल में ही हूँ। इसीलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती कि जब हस्तिनापुर में मैं प्रवेश करूंगी उस समय मैं तुम्हारी राजमाता हो जाऊंगी। चलिए। नहीं, ऐसा नहीं है माता। आपको मैंने उसी समय माता मान लिया था जब मैं पिताश्री से आपके नाम का उच्चारण कर रहा था। चलिए अब हम दोनों लोग महल में चलते हैं। चलिए। आज देखिए अपने महलों में प्रवेश करता है।
हमें किशोर शर्मा देवव्रत के अभिनय पे प्रसन्न होकर विश्व का पुरस्कार दिया है। भगवान सदा हृदय का पुरस्कार दे रहे हैं। जय श्री राम। महाराज सब बनाए वीडियो है। उठिए महाराज, अपने नेत्रों को महाराज आंखों को महाराज ये क्या ये मेरा स्वप्न है, ये स्वप्न है या अभी अभी मैं स्वप्न ही तो देख रहा था। ये स्वप्न है या सर मुझे यकीन नहीं होता। महाराज ये आपका स्वप्न नहीं सत्य है। सत्य है, सत्य है। तो यहाँ तुम्हें कौन लाया, कैसे आया यहाँ? मुझे इन दोनों में जाने वाला तुम्हारा पुत्र देवव्रत है, इसे सही कर दो। क्या है? प्रणाम पिता महाराज, आयुष्मान भव। ये सत्यवती कैसे पहुंची? हाँ महाराज, आप जब निद्रा में थे तब सत्यवती सत्यवती नाम का उच्चारण कर रहे थे, इसलिए मैं इनको राजमहल में ले आया। देवव्रत धन्य हो, तुम्हारे जैसा पुत्र धन्य है, धन्य है। तुमने अपने पिता के लिए सत्यवती ने ही बता डाला। देवव्रत ने किया क्या? आपके पुत्र देवव्रत ने नहीं तो हमारे पिताश्री को धमकाया है, नहीं तो कुछ बातें की है, नहीं तो संग्राम किया है। आपके पुत्र देवव्रत ने आज वो कार्य किया है जो कार्य संसार में कोई भी पुत्र नहीं कर सकेगा। वो अच्छा कौन कार्य किया? वह कार्य यह है कि आपके पुत्र ने अपना बलिदान दे करके और मुझे आपके पास लाया है। एक प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण करूंगा, नहीं करूंगा। बेटा देवव्रत, तूने ये क्या किया? ये अनंत करुणा अपने पिता के लिए ये क्या कार्य करता है? कोई दूसरा पालन करे, दूसरा व्रत करे। बेटा, तुमने बहुत बुरा किया। तुमने अपने पिता की तरफ देखा और पिता की चिंता की, परंतु ये हस्तिनापुर राज को तुमने दांव पर डाल दिया। हस्तिनापुर का दांव पर लगाना तुम्हारा ठीक नहीं रहा। तुम ज्ञान हो, ये किसी राज को किसी एक व्यक्ति के लिए दांव पर लगा देना, इस राज का भविष्य क्या होगा, इसको तुमने सोचा चाहिए। बेटा, एक पिता क्या सैकड़ों पिता समाप्त हो जाते, परंतु इस राज सुरक्षित रहता तो अच्छा था। अभी नए हो, तुमने गंभीरता से सोचा नहीं, परंतु फिर जब तुमने यह तुमने किया ही है, तो मैं शांतनु तुम्हारा पिता ये मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आज से अजय रहोगे। पूरी संसार में तुम्हें कोई विजयी करने वाला नहीं है। तुम अजय हो जाओगे।
इच्छा तत्व का प्रदान महाराज शांतनु ने दिया। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर ही होगी और तुम्हें कोई बात भी नहीं कर सकता। सदा सदा के लिए ऊपर मैं दूसरा भी बता देता हूँ कि तुम इच्छा तत्व को प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम अपने प्राण छोड़ सकोगे। किसी काल का तुम्हें भय नहीं होगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु को वर्ण करोगे। दूसरा आशीर्वाद होगा तुम्हें। महाराज की पिता महाराज केवल पिता का ही दायित्व नहीं बनता है, वो बच्चों का संरक्षण करे, उनकी देखभाल करे और उनके बताए हुए वचनों को उनको ना कर दे। पुत्र का भी कर्तव्य है जिगर जो चीज पसंद आए उसे उनके पास लाना। और जिस राज्य का राजा ही कथित हो, राजा ही परेशान हो, वो इस राज्य की रक्षा क्या करेगा? वो इस राज्य को कैसे संभालेगा? इस प्रकार से देवव्रत भीष्म हो जाते हैं। हमारा इस राज्य के कार्य में अभी कुछ विशेष मन नहीं लग रहा है। अब हम राजमहल जाएंगे और वहां से रंगमहल पर सेनापति क्या कह रहे हैं आप देखें। महाराज की जय हो। महाराज का विवाह हो चुका है। अब उसके उपलक्ष्य में नृत्यकाएं बुलाई जाए और उसको बुलाया जाए। जी महाराज, इन्हें पुरस्कृत अवश्य किया जाएगा। हाँ मंत्रीवर, इन्हें पुरस्कार देने में कोई कमी न की जाए। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें सबसे सुंदर ये हाथ प्रदान करता हूँ। जाओ और इन्हें खजाने से पुरस्कृत किया जाए।
पिता महाराज के चरणों में भी तुमका प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। राजा मैं ये जानना चाहता हूँ ये युवराज महाराज मैं जानना चाहता हूँ बताओ। मैं पूछता हूँ राजा ये खाली क्यों पड़ा है? युवराज महाराज नृत्य क्यों है? ऐसे कौन सी खोज आ गई युवराज ने जो आकर नृत्य पड़ा है? मैं भारत हमारे युवराज का कोई खोज नहीं है। आपने ऐसे युवराज का चुना है जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ। ऐसा कौन सा उसमें आपने कुछ देख लिया? हमारे युवराज को आपने बंसी हटा दिया, दूसरा युवराज आपने चुन लिया। ऐसा क्यों किया? ये निर्णय युवराज ने लिया है। युवराज ने लिया है, ठीक है। ये निर्णय युवराज ने लिया है, परंतु मैं ये भी जानना चाहता हूँ यदि होने वाला युवराज एक आसन पर बैठने के योग्य हो, वो सही से राज्य का संचालन कर सके तो क्या होगा? ऋषिराज, क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? ठीक है, आप मैंने प्रश्न महाराज का किया, न्याय चाहता हूँ, यही हमें उत्तर देंगे। ऐसा किया, ऐसी बहुत आ रही अपराध कर दिया युवराज ने, दूसरा युवराज सुन लिया। आप राजा को गलत दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बहुत ऐसे क्योंकि जो निर्णय लिया है वो हमने लिया है। उन्होंने तो हमें युवराज घोषित करके अपना दायरा का निर्वहन कर लिया है। ये निर्णय स्वयं आपने लिया है और मैं ये भी जानता हूँ जो निर्णय आपने लिया है वो अटल है, परंतु मैं पूछता हूँ होने वाला युवराज कहीं राज्य चलाने के योग्य हो, वो राज्य का संचालन कर सके तो भी क्या होगा? बताओ इस राज्य का क्या होगा? हे राजधानी, मैं आपको यह शपथ देता हूँ कि हस्तिनापुर पे सिंहासन पर बैठने वाले हर व्यक्ति में मैं अपने पिता महाराज की छवि देखूंगा और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक न्याय को अथवा अन्याय को मैं हस्तिनापुर के हस्तिनापुर के व्यक्ति का सदैव सच्चा रहूंगा और उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। ये मैं आपको शपथ देता हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र हो रहा इस संसार में दुर्लभ है। तुम्हारे अपने सवाल पूछोगे अपने पिता के सुख के लिए जो समझ दिया धन्य है मतलब एक बार सभी बोले
सत्यवती और महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर था। दोनों पुत्रों की बाल्य अवस्था में ही राजा शांतनु का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। आज दोनों पुत्र विवाह के लायक हो गए हैं। आगे की कहानी आप इस सीन के माध्यम से देखिएगा। अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।